अब जल्दी से मैं कुंजी बताता हूं किस रीति से हम उसके अधिकार में और सावंध में चलते हैं। बोलिए, सामर्थ गिफ्ट है, दान है। अधिकार निकटता का प्रबंध है। जितना निकट चलूंगा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ, उतना अधिक मेरे जीवन में अधिकार होगा यीशु के नाम में। तो प्रभु के अगर निकट चलना है तो झूठ चलेगा, चोरी चलेगी, ईर्ष्या चलेगा, जलन कहेगा। इसके सामने मेरे अभी पता नहीं सामने 32 तो नहीं आएंगे, लेकिन इधर को मुड़े, अरे इसके 4 पीढ़ियों को मैं जानता हूं, ये बगे बिगाड़ वाले हैं। निकट चलूंगा नहीं, कोई और कंधे पे बैठेगा। बोलिए, परमेश्वर के आज्ञाकारिता, परमेश्वर के आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, अधीनता, समर्पण, आज्ञाकारिता, अधीनता, समर्पण मुझे अधिकार में चलाता है। आमेन। क्या आप अधिकार के और सामर्थ्य में बने रहना चाहते हैं? बिना कुछ बोले आपकी उपस्थिति बस काफी है। अब जानते हैं, एक बड़ा ऑफिसर या एक अधिकारी मंत्री, सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, जैसे ये अंदर आते हैं एकदम सब अटेंशन। हाँ या नहीं? आत्मिक संसार में आपका वही है। उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को, उस चमक को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को, उसको लेकर चलिए। उन बत्तियों को बुझने नहीं देना। जितना हम हृदय के अंदर कोई कटुता या कोई ऐसा विषय रखते हैं, इधर सुनिए ध्यान से, हम उस अधिकार को खोते हैं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा लूका 4, मत्ती 4 के अंदर शैतान के द्वारा सताए जाने के लिए वो उस बियाबान में लिया गया, वो वहां चला गया। दुष्ट ने सारी परीक्षा ली। लूका 4 उसके 13वें पद में लिखा है कि जब शैतान उसकी सारी परीक्षा कर चुका, तब विकसित वचन में लिखा है, एक अवसरीय समय के ताक में वो यीशु के पास से चला गया। कितने समय के लिए? अवसरीय समय के लिए छोड़कर चला गया। प्रभु यीशु के 3.5 वर्ष का सेवा का समय पूरा हुआ। अब क्रूस की उसकी यात्रा शुरू होने वाली है। यूहन्ना 14 के 30 में, इस पृथ्वी के सेवा के समय में 30 वर्ष अपने माता पिता के अधीनता में रहने के बाद, 3.5 वर्ष सेवा पूरा करने के बाद, अब प्रभु यीशु बिल्कुल अपने अंतिम समय के निकट हैं। क्या कहते हैं अपने शिष्यों से? अब मैं तुम्हारे साथ अधिक समय नहीं रहूंगा, बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा समय आ गया है, सफर समाप्त होने वाला है। अब कहता है, इस संसार का सरदार आता है। ये संसार का सरदार बन कैसे गया? बोलिए, मनुष्य ने जो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, पाप के कारण उसको मालिक बना दिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपका असली स्वामी पाप का स्वामी नहीं है, वो परमेश्वर है, वो यीशु है। उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया है, उसने खरीद लिया है। उसने वो पाप के नकेल जो हमारे ऊपर पड़े थे वो तोड़ दिया हमेशा के लिए। उसके अधिकार से हमें मुक्त कर दिया है। हमारे भीतर उसने अपना पवित्र आत्मा, धार्मिकता का, न्याय का, विजय का, छुटकारे का, अधिकार का उसने डाल दिया है, अपना आत्मा। लेकिन उस आत्मा का, वचन का सोच हमें मन में लाना है, इसको रूपांतरित करना है कि मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। वो पुराने नशे, पुराने ये चीजें मेरा भाग नहीं है। मैं उसके पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मेरे अंदर से परमेश्वर की महिमा और लोगों का आदर निकलता है, निंदा नहीं। लिखा है, सरदार आता है और मुझ में
उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हो गए, नरक में उतर गया और वहां उस दुष्ट के सामने जाकर बोला कि सुन, देख, मैं पाप रहित हूं, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। और मैंने, जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, सुसमाचार पर कि प्रभु हम पाप में पैदा हुए, पाप में पल रहे हैं, ये लिए यीशु जिसके नाम का अर्थ है पाप क्षमा देने वाला, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, मरकर तीसरे दिन जी उठा। जो उस पर विश्वास करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मेरे अपने जितने भी पुराने रास्ते पाप के थे, अधर्म के थे, मैं थक गया, मेरे पाप को क्षमा कर, क्योंकि आपने मेरे पाप की कीमत को चुका दिया है, आपने मेरे दंड को सह लिया है, मेरे स्थान पर आपने सब कुछ चुका दिया। प्रभु यीशु, आज से आप मेरे स्वामी, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान होंगे। वहां पर एक पावर का ट्रांसफर हो जाता है। दुष्टता का प्रभाव जो भी था, वो जो सरदारीपन में हमारे ऊपर राज करता था, उसका सारा सामर्थ्य का अंत हो गया। और अब किसका शासन है? यीशु का। वो कौन है? मेरी और आपके लिए सब कुछ किया हुआ जगत का सृष्टिकर्ता। अब मैं अपने असली स्वामी के पास लौट गया हूँ। अगर वो मेरे भीतर है, अगर दुष्ट को कोई मेरा नुकसान करना है, तो इधर सुनिए, जो मसीह में है वो क्या है? तो आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? मसीह में है। आप कहाँ हैं? और मसीह किस में है? पिता में है। मसीह किस में है? यीशु किस में है? पिता में। इधर आ जाओ नीचे एक मिनट। यू कम। अब मान लो ये सबसे छोटा है, इधर आओ। लेकिन ये किस में है? ये यीशु में है। और ये प्रभु यीशु है। ये आप और मैं है और ये पिता में है। ये यीशु में और यीशु पिता में। अगर आपको किसी को छूना है, वो पहले किसको भेदेगा? फिर आपको। फिर से बताता हूं, अगर इसे पकड़ना है, नुकसान पहुंचाना है, तो पहले पिता को भेदना पड़ेगा, पिता को मारेगा, उसके बाद यीशु को, उसके बाद ही आपको छू सकता है। क्योंकि ये इसमें और ये इसमें है। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा डब्बा ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है। यहां तक पहुंचने से पहले पहले इसे खत्म करना होगा, उसके बाद इसे खत्म करना होगा, उसके बाद इसे खत्म करना होगा। कोई बेच सकता है आपको? इस सच्चाई में आप चल सकते हैं? कोई है जो प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। कोई कहता मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तब आपको सोचना है, भाई मेरा तो नंबर बहुत बाद में है। पहले वो पिता को भेदेगा, फिर पुत्र को भेदेगा, तब मुझे छू सकता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप महिमा दे सकते हैं प्रभु को? कोई है जो धन्यवाद दे सकते हैं? आप इस चित्र को अपने मन के अंदर रख सकते हैं। अभी उसके अधिकार और सामर्थ्य के सब्जेक्ट में मैं घुसा नहीं हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अगले सप्ताह उसमें से कुछ जानेंगे। तैयारी के साथ आए। कोई भी सताव में, कोई भी परेशानी में, कोई भी दुख में हो, साथ लेके आए, उसका छुटकारे का दिवस होगा। आमेन, हालेलुया। कोई बीमारी की बात खबर मिलती है, ये कहना मैं प्रभु यीशु में हूं और यीशु उसमें है। हे दुष्ट, तेरा मेरे पास क्या काम? एक नई बहन उद्धार में आई, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, छोटे बस कपड़ों की प्रेस करती थी, उस टाइम पे 50 पैसे में। 11 वर्ष से विधवा, चारों तरफ से समस्याएं। उसने प्रभु यीशु को जीवन में ग्रहण किया। छत पे सो रही है, एक बड़ी गंदी आकृति आई उसके पास, कहने लगा और उसका गला दबाने के लिए। सोते सोते वो बोलती है, अनपढ़ है, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता। कहता है, दुष्ट, तेरा यहां क्या काम? दूर हो जाए यीशु के नाम में।
सुबह उठी 6:15 बजे आकर कुंदा खटखटाया हमारा। मैंने कहा ये सुबह सुबह कैसे बहन जी? कहते बस प्रभु, कहते पास्टर साहब प्रभु यीशु के नाम की सामर्थ को मैंने देख लिया। वो टिकी नहीं पा रही। वो कहते जाके मैं पहले बताऊं तो सही। कहते वो आकृति 8 फुट, कहता ऐसे मुड़े और ऐसे भागे। कहते और लोग सो रहे थे, एक खाट पर टकराए, वो गिरा, उठकर डर के ऐसे देखा, कहते फिर भागा। ये सब जागते हो रहा है, सोते हो रहा है? बोलिए मेरा विश्वास, मेरी दृढ़ता, परमेश्वर का वचन, उसका अधिकार, उसका सामर्थ केवल मेरे चित्त मन में नहीं, वो विश्वास, वो सामर्थ मेरे अंतर मन में, मेरे अचेत मन में भी इतना गहराई, इतना पक्का। बोलो मैं जयवंत से बढ़कर हूँ यीशु के नाम में, आमेन। बोलिए अगर मुझे अधिकार में चलना है, बिना ओबीडियंस, बिना आज्ञाकारिता के नहीं होगा। और आज्ञाकारिता में मुझे समर्पण चाहिए, मुझे उसके अधीनता में चलना है। जो प्रभु का वचन है मुझे मन से मानना है। एक दिन मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, गिदोन की कहानी। अगर आपके पास वचन है तो न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय में गिदोन की कहानी है। मैं पढ़ते पढ़ते उसके 10-11 वचन में आया, उसमें लिखा है कि यहाँ इतने सारे अमालेकी दुश्मन आए, उन्होंने उनके सारे खेतों को, सबको जो है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए वो सब, क्योंकि फिर पढ़ने में देर हो जाएगी, समय हमारा समाप्त हो चुका है। कहते पड़ोस के आए अमालेकी, मिदियानी, जो उनके शत्रु थे, आकर उनके सारे फसल नाश कर दिया, और यहां तक कि उनके जानवरों के लिए भूसा भी नहीं बचा। थोड़ा आगे नीचे पड़े तो देखा है कि गिदोन बैठा हुआ गेहूं झाड़ रहा है। मैंने कहा हे प्रभु, ये जमीन के नीचे तो बोया नहीं, गुफा में बोया नहीं, ये कैसे? मैं उदाहरण दे रहा हूं, परमेश्वर की वचन जो उसके मुंह से निकला हुआ है, आज्ञाकारिता में उसके ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना है। लेकिन आज्ञाकारिता के अंदर बिना समर्पण के, बिना अधीनता के अंदर भी हम उसकी मान सकते हैं। बिना मन से माने हम आज्ञा भी पालन करते हैं। मानेगा बच्चे ये दूध ले आ, लेकिन वो टाइम टीवी का 8:30 बजे का फेवरेट जो आता है प्रोग्राम उसका है, वो सारा दिन इंतजार करता है 8:30 बजे का देखो, और माँ को काम उसी टाइम में याद आता है। मेहमान बैठे हुए, बच्चे से कहा जरा दूध ले आ, बच्चा उठता है, बड़े प्यार से निकल कर जाता है, और सारे मेहमान हैरान हो जाते हैं कि भैया अगर हमारे बच्चे होते तो बस पता नहीं वो क्या कहते, ये तो कितना अच्छा है, आज्ञा मान लिया। और वो थैला भी उठाया दूध के लिए, पैसे भी लिए, और जहाँ टीवी है ऐसे जा रहा है। उसका मन केवल इतना ही कहता है, इस माँ को रोज कभी कूड़ा फेंक, कभी दूध ला, कभी मक्खन ला। ये 8:30 बजे ही इसको ध्यान आता है। आज्ञा का तो पालन किया, लेकिन मन की दशा कैसी थी कोई बता सकता है? बलवा, विरोध, अनादर, क्रुद्ध अवस्था। इसलिए लिखा है प्रभु के वचन में, यदि तू अपने मन से मानकर आज्ञाकारी रहे, यशायाह 1:18-19 में लिखा है, तो देश की अच्छी वस्तुओं को खाएगा। कितनी बार हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम जो है ये हमें अच्छी वस्तुएं नहीं मिलती। मैं उस 6 अध्याय को पढ़ा, मैंने कहा हे प्रभु, भूसा बचा नहीं और ये गेहूं झाड़ रहा है, उसके पूरे साल के लिए गेहूं होगा। मैं प्रभु से पूछने लगा, इसका खेत कैसे बच गया?
वो लोग अंधे तो नहीं हुए थे? मैंने वचन कर दिया बंद। मैंने कहा प्रभु ये रहस्य मुझे बता, ये कुंजी मुझे दे, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है एक दिन मैं आपकी सेवा करूंगा और आप मेरी भी खेत को बचाएंगे। आमीन। क्या आप इस वचन को अपने लिए ले सकते हैं? जो खेती परमेश्वर ने आपका दिया, वो परिवार का हो, आपके फैक्ट्री का हो, आपके दुकान का हो, आपके बिजनेस का हो, अगर गिदोन के खेत को परमेश्वर ने बचा के रखा और अंत में उस फसल को, वो उसके फल को निकाल रहा है, क्या आपके कामों के, हाथ के कामों का फल कोई आपसे छीन सकता है? आपके बच्चों का भविष्य कोई आपसे छीन सकता है? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन हर एक विषय की एक कुंजी, एक प्रकाशन चाहिए। मैं बैठा रहा, मैंने कहा मैं प्रभु मुझे कुंजी दे, मुझे रहस्य बता। और प्रभु का आत्मा मेरे से कहते हैं पुत्र मलाकी 3:10 पढ़। मलाकी 3:10 कोई विश्वासी है जो नहीं जानता? क्या लिखा है? अरे ये सारे दशवांश का इसके खेत से क्या मतलब है? मेरा रत्ती भर भी इसका पढ़ने का मन नहीं था। सन 86 की बात है। कितने वर्ष हो गए आप जोड़ लो। प्रभु की दया देखो, करुणा देखो। पहली बार सन रीड मलाकी 3:10। दूसरी बार उसी वाणी में, उसी टोन में, पुत्र मलाकी 3:10 पढ़। मैं बैठा हुआ, मैंने कहा मुझे कंठस्थ आता है। तीसरी बार उसी टोन में, उसी प्रेम में, हे पुत्र मलाकी 3:10 पढ़। पूछा किसने था? मैंने। उत्तर कौन दे रहा है? इतना बड़ा महान परमेश्वर मेरी। और आनाकानी कौन कर रहा है? जिसने मांगा हुआ ही। अब तीसरी बार जब बोला तो आधे मन से, अनमनेपन से मैंने खोला और पढ़ा। और ऐसे पढ़ा, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु सेनाओं को आया, यूं कहता है चरों के तेरे लिए खोल कर दो। क्यों? मुझे आता था, मैंने कंठस्थ बोल दिया। लेकिन उसे पढ़ते पढ़ते 11वें वचन में मेरी दृष्टि पड़ी। उसमें लिखा, मेरा विषय क्या था? ये बच कैसे गया? इसका खेत कैसे बच गया? छोटे छोटे कुंजियां, रहस्य है परमेश्वर के वचन में। लेकिन आधे मन से नहीं। अधिकार में चल सकते हैं, आज्ञाकारिता में चल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो समर्पण का और अधीनता, पूरे मन से मानने का। कितने हैं जो उस अधिकार में और उस सामर्थ्य में चलना चाहते हैं? बोलिए आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ अधीनता और समर्पण में, परमेश्वर के निकट, उसके निकट, उस अपनेपन में, उसके साथ एक होकर मैं चलूंगा।